दूत की सुन लो वाणी, शांति 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 दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वर्षाने की राधिका नंदगाम के श्याम, इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी मातृशक्ति माता बहन भाई बंधु, जैसा आप लोग जानते हैं ये त्रिदिवसीय श्री कृष्ण कथा का सुंदर आयोजन, जिस कथा के अंतर्गत हम और आप सभी कल हमने जाना कुछ, आज कुछ और जानेंगे, कल फिर और कुछ नए रास्तों पे चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम और आप विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ें, विश्व शांति के लिए प्रे करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान। धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सदमार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन दान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। दिल में दया उदारता
मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। सर्वप्रथम मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम भी अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। सभी प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलना। तो आज हम ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएं, उससे बढ़िया है कि पहले हम लोग थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लें उस लायक। देखिए, दुनिया की उत्सव पार्टियों में जाना बहुत आसान है, सब कोई जा सकता है, लेकिन भगवान के उत्सव में जाना हर एक किसी के बस की बात। यहाँ तो जो ठाकुर जी कृपा करे वही सिलेक्ट होकर आते हैं, और मैं ये कह सकता हूँ, यू आर सेलेक्टेड बाय श्री कृष्ण। दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है, और उसमें अगर आप लोगों को आने का अवसर मिला है, दिस इज़ वेरी गुड जॉब। ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा की है, आप सब इस लायक हैं, ठाकुर जी ने इस लायक समझा आपको कि आप यहाँ आ सकें। तो आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद फिर आज के कथाक्रम की ओर बढ़ेंगे। कल का कथाक्रम भी याद रखें कि कल हमने क्या सुना, कल हमने किस रास्ते पे चर्चा की। आज पुनः एक नए रास्ते की चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही जब कथा प्रारंभ की थी तो शुरू में ही कहा था कि भगवान से तो सब मिलना चाहते हैं, लेकिन रास्ता या तो हमें पता नहीं, और अगर पता हो तो हम उस पर चलना चाहते नहीं। अब ये तो हो नहीं सकता कि अगर हमें टोरंटो आना है और फ्लाइट कहीं और की पकड़ लें तो भाई टोरंटो तो नहीं पहुंचेंगे, फिर तो जहाँ की फ़्लाइट पकड़ी है वहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो जाना कहाँ है, फिर ये डिसाइड करो कि वहाँ की एयरलाइंस क्या है, कौन सी बस, बाई कार, बाई रोड, कितना किलोमीटर पड़ेगा। ऐसे ही सब सब्जेक्टों पर चर्चा करके हम अपनी मंजिल तक फिर चलना शुरू करें, स्टार्ट करें, तभी ना पहुँचेंगे। अब प्लानिंग बैठे बैठे तो हमने कर ली कि हमें वहाँ पहुँचना है, और घर से हमारे निकलना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो कुछ तैयारी भी नहीं की, तो कैसे पहुंच जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कह दे कि मुझे भगवान से नहीं मिलना। सब भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन कब? बोले सैटरडे संडे। किसको मिलना है भगवान से? बोले सबको। बोले कब मिलना है? बोले सैटरडे संडे। अरे भाई, मंडे को भगवान फ्री है, उस दिन क्यों नहीं मिलोगे? बोले उस दिन प्रभु आई हैव जॉब। Monday I am not free, I have job, so I am sorry. If possible, then please try to meet me in Saturday, Sunday. Wow, भगवान बोले wonderful, but I am sorry, I am busy to Monday, because श्रावण मास के मंडे चल रहे हैं, तो भाई I am not free. मुझे शिव के रूप में रहना पड़ता है, और न जाने किस किस जगह पे लोग जल चढ़ाते हैं, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। अगर तुम भगवान को समय नहीं दे सकते तो भगवान फ्री है ऐसा सोचना भी हमारी मूर्खता ही है। आप कहेंगे महाराज यहाँ तो संत महात्मा आते ही रहते हैं। बिल्कुल आते रहते हैं, तुम्हारी खुशकिस्मती है। ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम 7 समुंदर पार बैठे हो, और वहां से भी कोई ब्रज का रस ला रहा है, कोई हरिद्वार का रस ला रहा है, कोई बनारस का रस ला रहा है, कोई पूरे हिमालय का रस ला रहा है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि यहाँ बैठे बैठे निकम्मे हो, सब कुछ मिल रहा है। भारत में भी रहकर हर जगह जाना पड़ता है, तब जाके नसीब होता है। और यू सेड आई डोंट हैव टाइम, दिस इज अ वेरी बैड।
I don't like it. Or this is not my problems. Krishna also don't like. एक तरफ तुम उनसे मिलने की बात करते हो, दूसरी तरफ तुम नौटंकी बनाते हो, बहाना बनाते हो। अरे मेरे भाई बहन, भजन सुना है कि नहीं? वहां ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। वहां किसी का बहाना नहीं चलता, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। व्हाट? ही नोज। आज कई शक्लें दिख रही हैं, कल नहीं दिख रही थी। कल कोई कुछ और रहा होगा, कल कुछ और रहा होगा, फिर कल और नहीं दिखेंगी, क्योंकि कल मंडे है। असली परीक्षा तो कल है, ये तो सही है। और एक बात तो याद रखना मेरे भाई बहन, हर चीज संभव है अगर आप चाह लें तो, और कुछ भी संभव नहीं है अगर तुम ना चाहो तो। चाहना तुम्हें दिल से पड़ता है। जब तुम दिल से चाह लेते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और धर्म कोई खिलौना नहीं है, जिस शोरूम में चाहा या जिस शोकेस में चाहा सजा दिया। धर्म एक वो स्वरूप है जिसको धारण जीवन भर किया जाता है, किसी एक दिन नहीं। याद रखना, ये मत सोचना कि धर्म सिर्फ सैटरडे संडे चलेगा, अथवा मंडे ट्यूसडे चलेगा, अथवा फ्राइडे और सैटरडे चलेगा। ये नहीं हो सकता। धर्म तो ऑल वीक चलेगा, धर्म तो ऑल मंथ चलेगा, धर्म तो ऑल ईयर चलेगा, और मैं सच कह रहा हूं, धर्म तो ऑल लाइफ चलेगा। लाइफ में एक भी दिन तुम अधर्म करोगे, उस दिन धर्म तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। धर्म कोई वस्तु थोड़ी है कि आज खा लिया कल नहीं खाया, जब फ्री होगी फिर खा लेंगे। वस्त्र थोड़ी है धर्म। आज के लिए इतना काफी है कि और सुनाऊं? आज इसको थोड़ा डाइजेस्ट कर लीजिए, बचा हुआ थोड़ी देर बाद में सुनाऊंगा। थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। और भाग जाओगे तो वैसे भी कौन से मेरे साथ रहना है, आज नहीं तो कल भागना ही है तुमने तो। हाँ, ऑब्वियसली मैं डांटता हूं, क्योंकि आई डोंट लाइक बटरिंग। अगर माँ बाप, गुरु और टीचर और डॉक्टर अगर बटरिंग करने लग जाए तो समझना तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा जीवन बर्बाद होने के कगार पे है। मैं डांट कहाँ रहा हूँ, मेरा स्माइली फेस देखो ना। जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे राधे जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद राधे।
राधे। बोले गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, युगल सरकार की, जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, निम्बार्क भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या गौ माता की विश्व में विश्व में विश्व में ओम शांति शांति शांति। सभी बोलेंगे राधे राधे। कल आपने श्रवण किया सत्संग के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति का नए नए मार्गों का दर्शन होता है। जैसे कि जब हम किसी मार्केट में जाते हैं बिजनेस करने के उद्देश्य से, तो मार्केट में जब हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ रहते हैं, तब हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन सा काम करने से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कौन सा काम करने से कम प्रॉफिट होगा। वैसे ही सत्संग में जाने से अनेकों रास्तों का दर्शन होता है। तब हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जहाँ से हमें भगवत प्राप्ति आसानी से हो सकती है। एक रास्ता ज्ञान का है जहाँ हमें हजारों हजारों वर्ष भी लग सकती हैं, क्योंकि संसार में अभी तक ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो ये कह सके कि मैंने ब्रह्म को पूर्ण रूपेण जान लिया है। अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से लेके आज तक युग युगांतर इतने युग निकल जाने के बावजूद भी आज भी वो लोग ये नहीं कह सकते कि हमने ब्रह्म को पूर्ण रूपेण जान लिया है। हमारे शास्त्रों ने अभी भी कह दिया है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर और अद्भुत रहस्यों को हम आज तक नहीं जान पाए। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि जो दिखता है कभी कभी वो होता नहीं, जो होता है वो कभी कभी समझ में आता नहीं। हर चीज को समझने के लिए पर्याप्त विवेक होना चाहिए, पर्याप्त बुद्धि होनी चाहिए, और वो विवेक बुद्धि हम में हो ये जरूरी नहीं। बच्चा दूध से नफरत करता है। चिल्ड्रन डजंट लाइक मिल्क, यस और नो, लेकिन मां पिलाती। क्यों पिलाती? क्योंकि मां को पता है दूध पिएगा तो थोड़ा स्ट्रांग बनेगा। लेकिन क्योंकि दूध के महत्व को मां जानती है, बच्चा नहीं जानता है। बच्चे को लगता है ये वाइट वाइट जो पिलाती है ना मां, ये बहुत खराब है। अब वो तो देख रहा है कि मुझे नहीं, मुझे क्या पसंद है? बोले चॉकलेट जो दांत खराब करेगी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब हम लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। बच्चों को पूछ लो क्या चाहिए, बोले कोल्ड ड्रिंक चाहिए। दूध, कोल्ड ड्रिंक ताकत देगी, फायदा देगी कि नुकसान? इसके बावजूद बच्चों को क्या पसंद है? और दूध नुकसान देगा कि फायदा? फिर भी बच्चों को वो पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे हम और आप नहीं जानते ईश्वर के सत्य को, ईश्वर को समझने में हम लोग असक्षम हैं, वैसे ही हमारे बच्चे ये सब चीजें नहीं समझ सकते। जैसे बच्चे ने मिल्क के महत्व को नहीं समझा, वैसे ही हमने परमात्मा के महत्व को नहीं समझा। उनकी लीलाओं के रहस्य को हम नहीं जान पाते, क्योंकि वी डोंट हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट हिम। वी डोंट हैव एबल टू अंडरस्टैंड हिम। हम इस लायक नहीं कि हम उसे समझ सकें। उसे समझाने के लिए ही हमें सदगुरु की राह पकड़नी पड़ती है। उसे समझने के लिए ही हमें किसी गुरु की उंगली पकड़नी पड़ती है, जो गुरु हमें बैठालकर ढंग से समझा देते हैं कि ये मार्ग ऐसा है और ये मार्ग ऐसा है। तो ज्ञान का मार्ग थोड़ा लंबा है, लेकिन भक्ति का मार्ग सुगम है। ज्ञान के माध्यम से भी लोगों ने ब्रह्म को पाया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चाओं में रहते हैं, सबसे ज्यादा जो भगवान को आसानी से पाया जा सकता है, वो है प्रेम मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में तुमसे उल्टा सीधा कुछ भी हो जाए, बस हो जाना चाहिए। समझ गए? उल्टा सीधा मतलब ये नहीं कि ईंट पत्थर कुछ भी।
लेकिन जो हो, जैसा भी हो, वो भगवत संबंधित होना चाहिए, वो ईश्वर से संबंधित होना चाहिए। आपका रोना हो तो ईश्वर के लिए, आपका मुस्कुराना हो तो ईश्वर के लिए, आपका नाचना भी तो हो ईश्वर के लिए, आपका भोजन बनाना भी हो ईश्वर के लिए, आपका कहीं आना जाना भी, सब में ईश्वर इन्वॉल्व हो, उसको कहते हैं भक्ति। क्या कहते हैं? एक भजन सुना है ना आपने, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं। सुना है कि नहीं? सुना है? अब उसका रहस्य क्या, उसका मतलब क्या, उसका मीनिंग क्या है? अब बीच बाजार में नाचना चाहिए? बीच बाजार का मतलब ये नहीं है कि टोरंटो के मार्केट में या मॉल में नाचूंगी, है? कि जहां टोरंटो का मॉल होगा बहुत बड़ा, मैं वहां जाके नाचूंगी, इसका मतलब ये नहीं है। तो उससे भक्ति बढ़ जाएगी, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है कि मैंने दुनिया की हर रीति रिवाज को ठोकर मार दी, अब तो मैं जहां भी रहूं वही मेरे लिए वृंदावन है, अब तो मैं जहां नाचूं वही निधिवन है, अब तो मैं जहां चली जाऊं वही मेरे लिए गैबरवन है। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। I don't like anyone, I like you so much, you are my everything, right? Who? है? तुमेव माता से, हे आलसी लोग, हे बेसुरे लोग, रुको 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 रुको, अरे स्टॉप स्टॉप, क्या कितनी बुरी तर्ज में गा रहे तुम लोग। अरे राम राम राम, नाश पीट दिया सारे श्लोक का। ढंग से गाओ, स्वर में गाओ, मेरे पीछे पीछे गाओ। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। You are my mother, you are my father, you are my friend, you are my everything. I am your servant, you are my boss, right? It means I am nothing, you are everything. I am nothing. My every relationship with you, my dear Krishna, I promise you, I don't know without you. I don't want to leave you. I don't want to live without you. I want to spend my lifetime loving you. Because you are my every relationship. You are my every relatives. I make myself like your servant. राधे राधे बोलना पड़ेगा. This is a good path. This is a good bhakti. If you make yourself like this, it means one day you will meet my lovely, sweet Sri Krishna. This is my promise. इतनी इंग्लिश काफी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मैं नाचूं तो बंसी बजा दे, कर दे पूरी चाव संवरिया, ऐसी तान सुना संवरिया। क्या आनंद है, देखो स्वरों में क्या आनंद है, शब्दों में क्या आनंद है। न कोई म्यूजिक बजा, न तबला बजा, न ढोलक बजी, न झांझ बजी, न मंजीरा, न मृदंग, न बीन, न पखावज, न बांसुरी, नथिंग। इसके बावजूद भी मन झूमने लग गया। क्यों? नाम आ गया सांवरिया का। ये भक्ति नहीं तो क्या है? नाम आ गया सांवरिया की बंसी का, ये आनंद नहीं तो क्या है?
अरे भाई नाचने के लिए तो जरा बड़े बड़े स्पीकर होने चाहिए, धौ 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 करने वाले, हों करने वाले, न जाने क्या क्या आवाज निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, तब नाचने का मन करता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक भजन की धुन गाई गई, इतने में तालियां बजने लगी, आनंद आ गया। ये क्या है? ये सच्चे प्रेमियों की उस राह पर चलने की इच्छा है जहां से भक्ति उद्गम होती, प्रारंभ होती है। और ये सब चीजें सिर्फ आपको सत्संग में प्राप्त होती है मेरे भाई बहन, किसी मूवी में नहीं मिलेंगी ये आपको। आपके बच्चों को पता होना चाहिए, जो सांवरिया, जो कृष्ण, जिनके सिर्फ रास की चर्चा होती है, जिनके सिर्फ माखन चोरी की चर्चा होती है, वो कृष्ण सिर्फ माखन ही नहीं चुराता है, वो कृष्ण मन भी चुराता है। अच्छा बताओ, आज तक तुम्हारे यहां कृष्ण ने कुछ चुराया है? जवाब दीजिए। कुछ तो चुराया, एक चीज बता दो कोई चुराया हो तो। अभी भी झूठ बोल रहे हो, अभी भी झूठ बोल रहे हो। अगर सच बोलूंगा कल की तरह तो फिर लौट जाओगे, फिर लौट जाओगे कल की तरह। सच्चाई यह है कि अभी भी इस मन पे कृष्ण का राज नहीं है, अभी भी कृष्ण का इस मन पे इस दुनिया का साम्राज्य है, जकड़ा हुआ है। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी डींगे मांगते हैं साहब, क्या बोलते, आई वॉन्ट टू मीट द कृष्ण। ले ले जेब में धरो, मेरी मिल ले, जेरो मेरो कन्हैया मेरी जेब में ले ले, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं, कृष्ण से मिलना चाहता हूं। अरे मीरा ने क्या नहीं किया कृष्ण से मिलने के लिए? क्या परीक्षा नहीं दी? क्या परीक्षा नहीं दी मीरा ने? जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, अगर कोई तुमसे यह कहे कि भक्ति करना उम्र की बात है, तो उनको सटीक से जवाब देना, एकदम झट से जवाब देना कि मीरा की कौन सी उम्र थी जिस दिन मीरा ने भक्ति प्रारंभ कर दी। जानते हो मीरा की उम्र क्या थी उस समय जब मीरा ने भक्ति शुरू की? हैं? क्या? जब नहीं मालूम है तुम चुप पड़े रहो, हैं? नहीं मालूम है तो शांत रहो, हम बैठे, हम बता देंगे। जिस समय मीरा ने भक्ति प्रारंभ की उस समय मीरा की उम्र 6.5-7 साल थी, 6.5-7 साल। और धन्य है उस मीरा की माँ को जो मीरा का हाथ पकड़ के साधु संतों के सामने ले जाती थी। आजकल के माँ बाप तो वहाँ छोड़ देते हैं, कौन से वो चाइल्ड केयर होता है, क्या होता है, कौन सा केयर? ए केयर, डे केयर। ओ यस यस, पूरे दिन का केयर ये करेंगे, रात में आई अंडरस्टैंड। ओ माय गॉड, गुड गुड। मतलब दिन के माँ बाप ये रहेंगे, रात को तुम देख लेना कि हाँ तुम भी हो कुछ। ओ आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड, वंडरफुल जॉब। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा मे बी यहाँ, क्योंकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, माँ तो कहीं भी रहे, माँ दिल तो हिंदुस्तानी रहता है साथ। और जो हिंदुस्तान की भी होकर अगर ऐसा करती हो तो वो समझना कोई बहुत ही बड़ा, यू नो, अंडरस्टैंड व्हाट आई से? हाँ यू नो, हिंदुस्तानी माँ ऐसा कर नहीं सकती। और फिर बहुत कोई, या तो कोई लंबी मजबूरी रही हो, या फिर कोई बहुत ही ऊंचे घराने की हो, तो फिर कुछ कहना नहीं जा सकता। तो डे केयर, दिन में तुम वहां, क्योंकि तुम्हें जॉब करनी है, और रात में तुम आके सो जाओ, बच्चे भी सो जाए तो चुपचाप सो जाओ। अब ऐसे माँ बाप जिसकी किस्मत में हो बच्चों की में, वो बच्चे क्या भगवान तक पहुंच पाएंगे? और फिर वो माँ बाप पता है क्या कहते हैं? बच्चे यहाँ साड़ी गल्ला नहीं सुनते, साढ़े चिल्ड्रन साड़ी गल्ला नहीं सुनते। असी बड़े अपसेट है गिने महाराज। Why do you upset my dear? Please don't make yourself like upset. You enjoy yourself.
ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, क्योंकि तुमने बच्चों की उंगली पकड़कर एक अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, एक गंदा रास्ता दिखाया है। अच्छा रास्ता क्या है? आप उस बच्चे को बचपन से ये सिखा दीजिए कि मेरे बच्चे, खाना कमाना तो पशुओं का काम है, 2 घड़ी न सत्संग किया तू करता अभिमान है, बीती जाए यूं ही तेरी सारी जिंदगानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी, माटी में मिले माटी और पानी में पानी। व्हाट इज योर लाइफ ट्रूथ? आपकी जिंदगी का सच क्या है? यही आपकी जिंदगी का सच है। माटी माटी में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, हवा हवा में मिल जाएगी, और जो है आकाश तत्व आकाश तत्व में, और अग्नि तत्व में मिल जाएगा। तो फिर तुम कहां रह जाओगे? तुम कहां गए? हु आर यू? व्हाट इज योर रियल नेम? व्हाट इज योर रियल एड्रेस? व्हाट इज योर रियल पेरेंट्स? यू डोंट नो एनीथिंग। मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। अरे ये तेरा नाम नहीं, ये तो इस मिट्टी का नाम है जो तुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। ये तेरा नाम नहीं है। इसी नाम के 400 आदमी कनाडा में मिल जाएंगे तुझे, हाँ या ना? और 400 के 400 खड़े हो जाएं तो अब बताओ इनमें से कौन सा बोले मेरा नाम सरनेम ये है हनी सिंह, फलाना सिंह, मनी सिंह या फलाना शर्मा है। तो इसी नाम के और कनाडा में 2-4 मिल जाएंगे। फिर असली नाम किसका है? जो आप कर रहे हैं वो झूठी पहचान मेरे प्यारे। असली पहचान से हम और हमारे बच्चे दोनों ही दूर हैं, और वही असली पहचान कराता है तुम्हारा सत्संग। When you go to satsang, then you knows about yourself. If you are good parents, then you don't go alone, you go with your children. मीरा की माँ से सीखो। मीरा अकेली नहीं गई, वह मीरा की माँ अकेली नहीं गई, 6.5-7 साल की उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ में लेके गई। कल मैं किसी के घर में गया था, उन दोनों, वो 2 बच्चियां हैं, और उन दोनों बच्चियों ने जो भजन सुनाया, आई लाइक सो मच, आई एम हैप्पी, आई एम टू मच हैप्पी। मैं नहीं बताऊंगा कौन है, मैं नहीं बताऊंगा कैसे है, लेकिन ये सच है। जब उन्होंने भजन गाया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्यों? क्योंकि इस कनाडा कंट्री में लोग गाने गाने वाले मिलते हैं, बच्चे भजन गाने वाले नहीं मिलते। और जिनके घर में भजन गाने वाले बच्चे मिल जाएं तो समझ लेना कि उनके घर में अभी भी कलयुग नहीं सतयुग है। थैंक यू उन माँ बाप को, जिनके माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को सच्चाई से रूबरू करा के रखा है, जिनके बच्चे सत्संगी हैं, जिनके बच्चे भजन गाते हैं। मैं थैंक यू कहूंगा उन माँ बाप को कि आपने सही मायने में अपने माँ बाप होने का फर्ज अदा किया। और अगर नहीं कर पाए हो तो समझना कहीं गलती हो गई आपसे। एक बात, आम बात सबको सुनने को मिलती है, हमारे लिए बेटा क्यों होना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, किसी से पूछो बेटा क्यों चाहिए तुम्हें, एक जवाब मिलता है, जानते हो क्या? बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। एकदम ध्यान से सुनना, विदाउट योर स्माइल, थोड़ा माइंड यूज करना, दिमाग से सुनना। बेटा किस लिए चाहिए? मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा। करते हैं क्या? जैसे ही शादी हो गई, जॉब हो गई, झट से बेटा क्या करता है? अलग से, उसका मकान अलग, उसकी दुकान अलग, उसकी कार अलग, उसकी कमाई अलग, उसका रोड रास्ता भी अलग। और वो कोशिश करता है कि मम्मी पापा से थोड़े डिस्टेंस पे लूं, जिससे मम्मी पापा को मेरे आने में थोड़ा टाइम लगे और वो सोचें। और आप उन बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खाते कमाते हो, आप उन बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ जाते हो बिना 1 सेकंड ये सोचे कि तुमने अपनी जिंदगी अपने लिए जीने की बजाय उन लोगों के लिए जी ली जिनको तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जिनके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है।
गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती तो हमारी है। हमने कहा कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए कि बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, तो मूर्खता तो मेरी है कि मैंने ये सोच लिया कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरे बेटा मेरी सेवा नहीं, मुझे मेरे धर्म की जो सेवा करे। अगर मैंने धर्म की सेवा की होती तो मुझे मेरे बुढ़ापे में बेटे की आवश्यकता नहीं होती। हजारों बेटे इस दुनिया से खड़े हो गए होते और मेरा बुढ़ापा एकदम स्वर्ग में बीता होता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो क्या कहोगे आप? यही ना कहोगे कि अगर मैंने धर्म की सेवा की होती तो मेरे बच्चे मेरी भी सेवा कर रहे होते। और जब मैं धर्म से दूर भाग गया तो बच्चे मुझसे दूर भाग गए, क्योंकि धर्म ही तो सिखाता है माँ बाप की सेवा करना। मूवी तो कोई सिखाती नहीं। मूवी सिखाती है, मूवी में बताते हैं माँ बाप की सेवा करो। अरे मूवी में तो सिखाते हैं किसी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया, झट सबसे माँ बाप न माने घर छोड़ के भाग जाओ। बताओ ईमानदारी से गलत कह रहा हूं तो? यही नहीं सिखाती मूवी। हमारा धर्म क्या सिखाता है? बोले दुनिया छोड़ दो लेकिन माँ बाप को मत छोड़ो। दुनिया छोड़ दो, माँ बाप मत छोड़ो। आज भी श्रवण कुमार का नाम, इतिहास गवाह है कि श्रवण कुमार का नाम आज भी लिया जाता है, लेकिन कोई एक्टर का नाम मुझे बता दो कि 100 साल बाद आज भी उसका नाम लिया जाता है। आजकल के बच्चे जो आप जितने भी सीनियर हैं, आपके जमाने में जो हीरोइन ठुमका लगाती थी, आजकल के बच्चे उनको नहीं जानते। आजकल के बच्चों को आज की हीरोइन पता है, अरे साहब बड़ा चकाचक नाचती है, इनको ये मालूम। तो समय के हिसाब से 10-20 साल में उनका खेल बदल जाता है, लेकिन श्रवण कुमार को 10-20 साल नहीं हुए। बताइए कितने साल हो गए हैं? युग बदल गए, युग। सालों की बात मत करिए, युग बदल गए। ये त्रेता युग की बात है, आज कलयुग चल रहा। श्रवण कुमार त्रेता युग में आए थे, जब राम से भी पहले, बाद में नहीं। और आज तक चर्चा चल रही श्रवण कुमार की। आज कल्पना कर सकते हो अपने घर में श्रवण कुमार की? जब माँ बाप ही रावण हो तो बेटा श्रवण कुमार नहीं हो सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। Everyone says I don't have time because I have job। महाराज इस समय मत आया करिए, तो कब आवे भैया? बोले महाराज तब आया करिए जब हम फुली फ्री हों। हो भैया एड्रेस बता दे कब फ्री होंगे, कब फ्री होते तभी आ जाएं। मतलब गुरुजी तुम्हारे हिसाब से फ्री होने चाहिए, तुम गुरुजी के हिसाब से फ्री मत हो ना। धर्म तुम्हारे लिए फ्री नहीं है, तुमको धर्म को देखना है कि धर्म हमारे लिए फ्री रहे। हम भगवान न क्या बात करते महाराज, ज्यादा तो नहीं डांट रहा माता जी। तो मेरे भाई बहन, मीरा की माँ हाथ पकड़ के लेके गई सत्संग में, और वहां मीरा ने वो लड्डू गोपाल को देखा, गिरधर गोपाल को देखा, और देखते ही गिरधर को, मीरा को इश्क हो गया। 6.5 साल की बच्ची को इश्क हो गया। किससे हो गया? जोर से बोलो। और देखो, कृष्ण से इश्क होने की कोई उम्र नहीं होती। मैं यहां पर स्पेशल शब्द यूज कर रहा हूं, इश्क। ई माने ईश्वर से, स माने सत्य, का माने जो कभी न मिटे, उसका नाम है इश्क। ई माने ईश्वर, बीच में सा भी है। सा माने जो सच्चा है, का माने जो कभी नहीं मिटता, जो कृष्ण से किया हुआ है वो कभी मिटने वाला नहीं। इस जो सत्य हो, ईश्वर से हो, जो कभी न मिटे, उसी को कहते हैं इश्क। और इश्क सिर्फ परमात्मा से किया जा सकता है। इस दुनिया में इश्क नहीं होता, ये तो टाइम पास होता है। जवानी में होते सब इश्क करते, बुढ़ापे में डंडे चलते, डंडे। और छोड़ो बुढ़ापे की बात, शादी के 5-4 साल बाद ही देखो क्या क्या श्लोक। यहाँ नहीं बोल सकते आप कुछ भी, खबरदार। यहाँ बोले तो बैंड बजा रहे थे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। खैर लीव इट। तो मीरा ने गिरधर को देखा, गिरधर को देखते ही मीरा को प्रेम हो गया, और मीरा जिद करने लगी अपनी माँ से, माँ
अगर तू मुझे मेरी जिंदगी में कोई बड़ी सौगात दिलवा सकती है तो एक सौगात मुझे दिलवा दे, ये गिरधर मुझे दिलवा दे। आपके बच्चे आईफोन मांगते हैं, आपके बच्चे आईपैड मांगते हैं, आपके बच्चे और पता नहीं क्या क्या मांगते होंगे, वो आपको ज़्यादा आइडिया है। लेकिन मीरा माँ से गिरधर मांग रही है। क्या मांग रही है? जोर से बोलिए। क्या बात है। मांग हो तो ऐसी, डिमांड हो तो ऐसी, रिक्वायरमेंट हो तो ऐसी, डिजायर हो तो ऐसी। बाप रे बाप, क्या चाहिए? बोले गिरधर चाहिए। मीरा की माँ बोली नहीं बेटा, इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझ रही हो। साधु संतों की तो सबसे बड़ी संपत्ति भगवान है, क्या ये भगवान तुम्हें दे देंगे? बोले माँ आप कहो तो ये इनके नहीं, ये मेरे भगवान है, ये इनका नहीं, मेरा गिरधर है, ये गिरधर मेरा है, ये गिरधर मेरे लिए यहां आए हैं। अगर मेरे नहीं होते तो यहां नहीं आते, ये मेरा गिरधर है। कौन कौन कहता है कि भगवान मेरा है? जोर से बोली। जब सबका कह दोगे तो वो भगवान हो जाएगा, और जब मेरा कह दोगे तो मेरा रिश्तेदार हो जाएगा। भगवान तो मंदिरों में मिलते हैं सर, वो तो सबका है। कोई आओ, घंटा बजाओ, दर्शन करो, भोग लगाओ, जो चाहिए मांगो ले जाओ, वो तो सबका हो गया। लेकिन मेरा जो है वो मेरा है, मेरा कन्हैया सिर्फ मेरा है। और जब कृष्ण मेरा है, जब गोविंद मेरा है, जैसे आपका बेटा सिर्फ आप ही का है, क्या कहते हो? He is my son, मेरा बेटा है। बेटा तेरा ईमानदारी से कह सकता है? रख दिल पे हाथ और जवाब दे, तेरा बेटा है। झूठ बोल रहा है तो। He is not your son, ये तो किसी और का है। तू तो दूसरे की संपत्ति को अपना समझ के बैठा है जबरदस्ती। ये बेटा किसका है? अब बोले साहब मेरा है। कब भी नहीं हो सकता तुम्हारे पास उतना जितना मीरा के पास में। वो प्राकृतिक राजकुमारी थी वो, और मीरा की जर्नी क्या गजब की है, क्या गजब की जर्नी है। रानी, राजकुमारी, रानी, महारानी, दीवानी, जोगन और कृष्ण प्रेयसी, क्या जर्नी है। अरे साहब जिस पे कुछ नहीं हो तो वो तो वैसे ही बाबा जी है। बाबा जी बनना तो उसका काम है जिसके पास सब कुछ हो और विद इन सेकंड सब कुछ छोड़कर कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़कर चला जाए। सही माने में वो बाबा जी है, सही माने में वो साधु है। और ऐसी साधु है मीरा, जो रानी, जो वो दीवा रानी से जोगन बनी, दीवानी बनी और फिर आनंद में बह गई। बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे जरा चकाचक कर लो, बड़ा आलस्य कर देगे ना। ਤੁਹਾਡਾ भी जवाब नहीं है। पंजाबी में वो मैनू एक जोक याद आ रहा है, तुसी कहो तो सुना देवा हैं? ना सुना देंगे? हाँ क्यों नहीं। अब बुरा एक पंजाब में चोर सीगा। कौन सीगा? चोर सीगा। और वो इतने बित्ते घूमता फिरदा पर उन्होंने कुछ पल्ले नहीं पड़ता सीगा। एक दिन वो जंगल से आ रहा था तो जंगल में देखा कि हनुमान जी बैठे हुए। हनुमान, हमारे यहाँ दो देवता बहुत अच्छे, ये हर जगह मिल जाते हैं, एक हनुमान जी और एक ये हर जगह मिल जाते हैं, हर जगह। तो हनुमान जी वहाँ बैठे हुए थे, पंडित जी उनकी सेवा कर रहे थे। पंडित जी दिखाई नहीं पड़े। वो चोर बोला आज जब कुछ नहीं मिला तो हनुमान जी को ही पकड़ ले। तो हनुमान जी से बोला कल मैनू 10 रुपये ना मिले ना, कल मैनू 10 रुपये ना मिले तेन चक के ले जाऊंगा। की करना? हनुमान जी नो चक के ले जा। अब ये बात पंडित जी ने सुन ली।
पंडित जी ने सुन ली। पंडित जी बोले अगर ये हनुमान जी को ही चक्के ले गया तो मेरी तो पूजा रह जाएगी। अब वो तो पंडित जी टेंशन में आ गए। पंडित जी ने अपने फ्रेंड से जाके डिस्कस किया, हूँ दसों में की करा, वो तो चक्के ले जाना। अरे चक्के क्यों ले जाना, 10 रुपए की तो बात है, तू रख दे। अब हनुमान, जब चोर को क्या पता कि हनुमान जी ने रखी है या 10 रुपए दिए हैं कि किसी और ने दिए हैं, तू रख दे। बोले ठीक है। 10 रुपए पंडित जी ने रखे। दूसरे दिन चोर महोदय आए, देखा इधर उधर इत्थे उत्थे देखा, कोई नहीं मिला, कोई नहीं दिख रहा है। ऊपर 10 की नोट वहां रखी हुई है, तो वो नोट उन्होंने उठा ली और साथ ही साथ बोला कल 20 ना मिले तेन चक के ले जाऊंगा। 10 से डायरेक्ट। अब उसको पता नहीं चोर को कि हम कनाडा में आए भाई, ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, कनाडा में ज्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हम। वो तो तुरंत बोला 20 नहीं मिले तो तैनू। अच्छा बताओ, $20 भगवान के आगे चढ़ाने में छोटी बात है कि बड़ी है? मैनू पूछो सर, मैनू पूछो, $20 चढ़ाने में बहुत बड़ी बात है कि ये महाराज, मतलब जंग जीत लित्ती, फिनिश, आई एम द बिन। छड्डो जी, लीव मैनू की। तो बोले 20 ना मिले तेन चक के ले जाएंगे। पंडित जी ने बोला चलो 20 भी रखते हैं, 20 रख दिए। फिर तुरंत बोला उठाते हुए 20 दूसरे दिन, 100 ना मिले तेन चक के ले जाऊंगा। और रोज डबल थोड़ी करेगा, जब पता है 20 दे दिए तो और फालतू मांगो। 100 दे दिए, 500 दे दिए, 1000 मांगने लगे तो पंडित जी को अटैक आते आते बचा। बोले यार ये इसकी तो डिमांड रोज। अब वो फ्रेंड के पास गए, बोले यार तूने तो बड़े गलत चक्कर में डाल दिया मुझे। क्यों? अरे बोले तूने 10 रुपए क्या दिलवाए, वो तो आज मेरे से 1000 मांग रहा है। और अगर 1000 नहीं मांगे तो हनुमान जी गए समझ, वो जिद्दी है, वो उठा ले जाएगा हनुमान जी को। बोले एक काम कर, वो तेरे यहाँ भगवान की जो हनुमान जी की छवि है वो बहुत बड़ी है, चेंज कर दे। वो बड़ी मूर्ति को देख देख के रोज बड़ी डिमांड कर रहा है, छोटी रख दे, क्या पता उसकी डिमांड। ठीक है ये बात। और वो हनुमान जी बड़े हटा के छोटे। तो सर जी तो ऑन टाइम थे, कल 500 लेके गए, चोरी करने की जरूरत ही नहीं सर जी को। सर जी ऑन टाइम पहुंचे और इधर उधर देखा तो वहां उस लेवल पे देखा तो हनुमान जी वो किथे गया, नीचे देखा तो वो निक्के से हनुमान जी। तो वो चोर बोला ओए काके तेरा प्यो किथे है? काके ਤੁਹਾਡਾ प्यो किथे है? उसको लगा कि पिताजी चले गए, अपने बेटे को बैठाल गए। वैसे हनुमान जी का एक पुत्र भी था ना, मकरध्वज। मकरध्वज हनुमान जी का एक पुत्र था जो मछली से हुआ था। तो ये प्रेम की कथाएं हैं, परंतु मीरा के प्रेम का वर्णन कौन कर सकता। और एक और बात बता दें, आप जब भक्ति करने जाएंगे तो समाज, ये दुनिया आपकी परीक्षा लेगी। जब भी आप अच्छा काम करने जाएंगे, ये दुनिया वाले आपको फ्री नहीं छोड़ने वाले। बोलो राधे राधे। ये छोड़ेंगे आपको, फ्री छोड़ेंगे? बोलो। आप अच्छा काम करो तो ये दुनिया आपकी सराहना करेगी टोटल। आप एक काम करना, कल मॉर्निंग में एक हाथ में माला झोली लेके, तिलक लगा के, कंठी पहन के, जहां रहते हो क्षेत्र में पूरे में एक क्या करना, वॉक करके आ जाना। और फिर अगले दिन जो कमेंट मिले आपको वो सुनना। पर वहां इंडियन होने चाहिए। कौन होने चाहिए? जोर से बोलो। इंडियंस का होना जरूरी है, क्योंकि ये कैनेडियन तो आपके विषय में कोई कमेंट करने से रहे। इंडियंस हो, फिर देखना वहां क्या क्या कमेंट। देखा चेंज, कुछ गड़बड़ करने के मूड में होगा, कुछ ये करने के मूड में होगा, और दूसरे दिन बिना किसी के गाल पे थप्पड़ मार देना। फिर क्या कमेंट करेंगे? मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, ना ये आपको अच्छा करते हुए देख सकते, ना आपको ये बुरा करते हुए देख सकते। इंग्लिश में एक कहावत है मेरे प्यारे, आपने सुनी होगी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अच्छा करो या बुरा करो, ये दुनिया वाले आपके हर एक स्टेप में अच्छा और बुरा आपको कमेंट करेंगे, लेकिन जब भी कोई काम करो सबसे पहले अपने मन से पूछ लेना कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा। जब आपका मन कह दे कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको दुनिया से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुनिया से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप निकल पड़ो बस। और आप जब निकल जाओगे तो दुनिया की कोई परवाह आप मत करिए। बोलो राधे राधे। मीरा की भक्ति इसी बात पे प्रमाणित है। मीरा ने ये नहीं देखा कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, मीरा ने सिर्फ इस बात की परवाह की कि मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है, मुझे सिर्फ मेरे गोविंद से मिलना है, मुझे और किसी से कोई लेना देना। अब आप बताओ, आपको दुनिया से लेना देना है कि कन्हैया से? जोर से बोलो। तो 8 फरवरी को 2016 मेरे कन्हैया श्रीधाम वृंदावन में आ रहे हैं। आप सबसे मैं अनुग्रह कर रहा हूँ, निमंत्रण देने आप सबके लिए आया हूँ कि आप लोग सब श्रीधाम वृंदावन में 8 फरवरी 2016 को पधारें। और आप सब पधारें, ये आप सबसे प्रार्थना है। और कौन कौन आ सकता है 8 फरवरी को? हैं? हाँ, देखो कैसे कैसे शर्मा शर्मा के हाथ उठाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। मीरा की एक बात मैं आपको बता दूं कि जब मीरा का विवाह हुआ तो मीरा की माँ ने मीरा से पूछा कि मुझे आपको बताओ मैं क्या गिफ्ट दूं। माँ बाप देते ना कि आपको मैं क्या गिफ्ट दूं, आपको क्या उपहार चाहिए, आप जो उपहार कहोगी मैं आपको दूंगा, जो भी कहोगी मैं दे दूंगी आपको। तो मीरा ने पता है क्या मांगा? मीरा की माँ ने गिरधर को छिपा लिया था मीरा से। वो ये समझ रही थी कि अगर ये गिरधर लेकर गई तो मीरा गृहस्थ धर्म निभा नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने मीरा से गिरधर को छिपा लिया। जब मीरा से गिरधर को छिपा लिया तो मीरा ने कहा, माँ अगर तुम मुझे कुछ दे सकती हो तो मेरा गिरधर मुझे दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सच कहती हूं कि अगर तुमने मुझे गिरधर नहीं दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। मेरा तन मन धन, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व, जो भी कुछ है मेरा गिरधर है, ये गिरधर आप मुझे दे दो। मीरा की इस भक्ति को देखकर मीरा की माँ से रहा नहीं गया और गिरधर। और हाँ, एक और बात बता दो, यहाँ मीरा का विवाह गिरधर के साथ हुआ है, भोजराज के साथ नहीं। जिस समय मीरा और भोजराज का विवाह हो रहा था तो मीरा ने गिरधर को अपनी गोद में ले रखा था। और आप सब हिंदू सभ्यता और संस्कार को आप जानते हैं कि जब विवाह होता है, फेरे होते हैं, तो दोनों के बीच में कोई तीसरा, राइट? और यहाँ भोजराज और मीरा के बीच में गिरधर है, और गिरधर और मीरा के बीच में कोई नहीं है, तो फेरे किसके साथ हुए? गिरधर के साथ। संयोग इसको यही कहेंगे कि मीरा के 1 महीने के बाद, विवाह के 1 महीने के बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। भोजराज जानते थे कि मीरा कितनी बड़ी भक्त है, इसलिए कभी भी भोजराज ने मीरा के करीब जाने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कृष्ण भक्त है, इसलिए रोज सेवा में उनका सहयोग करते थे। देखो, जब मेरे घर में कोई अच्छा व्यक्ति हो ना, भक्ति करता हो, तो उसकी भक्ति में मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जब हम किसी भक्त की भक्ति में सपोर्ट करते हैं ना, इसका भी फल भगवान हमको देता है, इसका फल भगवान हमको देता है। इसलिए अगर पहले तो आजकल बड़ा मुश्किल है मेरे घर में कोई कृष्ण भक्त हो, लेकिन अगर कोई हो तो उसे पूरा सपोर्ट करिए जितना आप कर सकते हो। अगर हमसे भक्ति नहीं हो रही लेकिन उससे भक्ति हो रही है, उसका भी फल हमें मिलने वाला है, तो सपोर्ट करें। अब भोजराज ने की, लेकिन 1 महीने बाद उनका स्वर्गवास हुआ। उनका छोटा भाई आके गद्दी पे बैठा, वो मीरा को सताने लगा। वो मीरा को जहर भेजता है मारने के लिए। क्या भेजता है? जहर। मीरा जहर पीती है तो जहर का असर गिरधर की मूर्ति में दिखता है। मीरा जहर पीती है, झाग गिरधर के मुंह से निकलते हैं।
इस बात का एक प्रमाण है कि जो भगवान की शरण में आ जाता है, परमात्मा उसकी जिम्मेदारी स्वयं निभाता है, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देता। मुझे एक वृंदावन के संत की एक कथा याद आ रही है, बहुत अच्छी बात। देखो आजकल सेवा भाव की बात करें तो बहुत मुश्किल है। आजकल ना हमें धर्म पर विश्वास है, न गुरुओं पे विश्वास है, न पुराणों पे विश्वास है, न वेदों पे भरोसा है। अब वो चीज़ें रही नहीं है। अब अविश्वास की दुनिया में विश्वास बना पाना बहुत टेढ़ी खीर है। परंतु फिर भी एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक वृंदावन के संत थे जिनका नियम था, रोज फूल माला लाते थे। फूल माला नहीं लाते थे, फूल लाते थे खुले हुए। कैसे? और माला बनाते थे। और माला बनाते थे किसके लिए? अब आजकल तो हम लोग माला ही ले आते हैं, फूल तो लाते नहीं। अब माला लेने में कितनी देर लगेगी? 5 मिनट कहाँ लगेंगे? $2 दो, उठाओ माला चलो। लेकिन माला बनाने में कितनी देर लगेगी? जितनी देर माला बनाओगे उतनी देर चिंतन किसका होगा? जोर से बोलो। तो वो महात्मा जी की ये सेवा थी, फूल माला नहीं खरीदते थे, खुले हुए फूल लाते थे। और खरीदते तो इसलिए नहीं थे, जेब में कुछ था ही नहीं। किसी माली के पास चले जाते, उसे मांग लाते, और जब वो माली नहीं देता तो फिर वो किसी के यहां से फूल चोरी कर लाते फूल ही थे। और ला कर माला बनाते, कृष्ण 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 स्मरण करते रहते, जपते रहते, और जब माला बन जाती तो ठाकुर को धारण कराते। एक दिन रात्रि में जब वो चोरी करने गए तो जिनके घर में वो चोरी कर रहे थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और बड़ी जोर से मार लगाई, बड़ी जोर से मार लगाई, डंडों से मार लगाई। लेकिन जानते हो, मार लगी साधु में, और मार के चिन्ह ठाकुर की पीठ पे नजर आ रहे थे। मेरे कृष्ण की पीठ पे उस मार के चिन्ह, लट्ठों के चिन्ह मेरे कन्हैया की पीठ पे नजर आ रहे थे। जब साधु सेवा करने लगे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं पकड़ा गया। न मैं पकड़ा जाता, न मुझ में मार पड़ती, और न मेरे ठाकुर को इतना दर्द होता। ये समर्पण की लीला है, ये समर्पण का भाव है, ये दिखावे का विषय नहीं है। जिनका समर्पण नहीं है उनके लिए भक्ति शून्य है, और जिनका समर्पण है उनके लिए मीरा मीरा है, गिरधर गिरधर है। गिरधर ने जब देखा कि मीरा के लिए जहर आ रहा है तो स्वयं जहर पान कर लेते हैं और मीरा के लिए वो अमृत बना देते हैं। मीरा का वो देवर मीरा से कहता है, मीरा मुझे ये तेरी भक्ति सुहाती नहीं, इन बाबा जियों के साथ में तेरा नाचना गाना मुझे भाता नहीं। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे सोचना चाहिए कि तू हमारे राणा खानदान की एक बहू है। तू सोच, तुझे इस खानदान की लाज रखनी है, और तू इन बाबा जियों के साथ खड़ताल बजाती हुई नाचती, पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती है। तू हमारे खानदान की लाज को तबाह कर रही है। हमारी सारी शान और शौकत तू बर्बाद किए दे रही है। मीरा ने कहा, अकड़ और शान ये मूछें धरी तलवार रह जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जितने भी लोग बैठे हैं, विशेष तौर पर जितने यंग बैठे हुए हैं वो जरूर सुन लेना। अकड़ और शान ये मूछें धरी तलवार रह जाए, निकल जाए जब समय तो फिर क्या होता है, पछताए। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। अभी जवानी का नशा छाया, बड़े मगरूर रहते हो। जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। निकल जाएगा जब समय, कुछ दिन में जवानी का सदा स्थिर नहीं रहता। बबूला है ये, सदा स्थिर नहीं रहता। आपसे पहले आपके पिताजी जवान थे, पिताजी से पहले उनके पिताजी जवान थे, दादाजी के भी पिताजी जवान थे, लेकिन आज दादाजी के पिताजी रहे नहीं। दादाजी भी चल बसे, पिताजी भी रहेंगे नहीं, तो फिर तुम्हारी क्या स्टोरी है?
द सेम स्टोरी ना। जैसे आए, फिर बच्चे, फिर बचपन, फिर बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद फिर थोड़ा सा 40, 45, 50, 55, 60, 60, 70, 70 के 60 के बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद क्या? मौत होगी कि नहीं? और मौत के बाद क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे कर्मों का फल जो होगा, जैसा होगा वो सब भोगना पड़े। तो जब ये होना ही है, जब ये कंफर्म ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छा कर लिया जाए मेरे भाई बहन। और मीरा आज तक मरी नहीं। क्यों? क्योंकि मीरा ने अपने बचपन का सदुपयोग किया, मीरा ने अपनी जवानी का सदुपयोग किया। मीरा ने इंतजार नहीं किया बुढ़ापा होने का, मीरा ने बूढ़े होने का इंतजार नहीं किया। मीरा ने ऐसी लगन लगा दी। कैसी? मुझे ऐसी लगने तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगने तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। मैं तेरे बिन पल ना रहूं, मैं तेरे बिन पल ना रहूं। ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ऐसी लगन लगे कि हर दिन कुछ भी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मीरा बनने के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन प्रेम पाने के लिए घर नहीं छोड़ना है। मीरा ने घर में ही रह के भक्ति करी, घर में ही रह के भक्ति करी। हाँ, वो साधुओं के संग रहती थी, संतों का संग किया करती थी, भजन गायन किया करती थी, गोपाल की, लड्डू गोपाल की, गिरधर की सेवा किया करती थी। और सेवा ही परमो धर्म। भगवान की सेवा, संतों की सेवा आपको भगवान के करीब लेकर जाती है। जितनी आप सेवा करते हो उतने ही आप ठाकुर जी के करीब जाते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। अभी 8 फरवरी को जो हमारे ठाकुर जी पधार रहे हैं वृंदावन में, बहुत 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 बड़ा उत्सव कर रहे हैं। हम लोगों ने तो प्रिपरेशन ये की है कि आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को भी इनविटेशन दें। और सिर्फ हैं ताली नहीं, सच्ची में। ये जो आज पधारी हैं, इनसे भी बात हुई है, औरों से भी बात हुई है। हम दिल से चाहते हैं कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पधारें, हम दिल से चाहते हैं हमारे राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पधारें, और हमारे ठाकुर जी का स्वागत दोनों मिलकर करें। ठाकुर जी वहाँ पधारें। कम से कम 2 लाख लोग होने चाहिए उस दिन वहाँ। वैसे 1.25 लाख, 125 फीट का है तो 1.25 लाख भी चलेंगे, लेकिन 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ होंगे। कब? 8 फरवरी को। व्हाट्स योर प्लानिंग? आ जाओ, बार बार मौका नहीं मिलेगा। दुनिया के हर रिश्तेदार की रिश्तेदारी में आपने निभाने की कोशिश की है, मेरे ठाकुर से बड़ा रिश्तेदार आपको कोई मिलेगा नहीं। और वो बीच में नहीं छोड़ता है, वो निभाता है। क्या करता है वो? निभाता है। मैंने आपसे कल कहा था कि 2 विषयों पे जरूर सोचना। एक, आपके हर एक घर से भागवत की पोथी बैठे। भागवत की पोथी हर एक व्यक्ति को बैठानी चाहिए। क्यों? ऐसा उत्सव पहले कभी हुआ नहीं और बाद में कभी होगा नहीं। इतना बड़ा उत्सव करने की प्लानिंग में है। तो आप भागवत की पोथी कितने बोल? $251। कुछ ज्यादा है? नहीं बैठा सकते। एक दिन डिस्को चले जाते कितना खर्चा हो जाता है, एक दिन बच्चे घूमने चले जाते कितना खर्चा हो जाता है। और वो तो घूमना फिरना क्या करेगा? बोले नाश करेगा। और भागवत की पोथी क्या करेगी? भागवत करा के परीक्षित को क्या मिला? जोर से बोलिए। तो आप अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो, जिस लक्ष्य को लेकर, चाहे वो जॉब की इच्छा को लेकर, चाहे वो कल्याण की इच्छा को लेकर, चाहे किसी भी इच्छा को लेकर, आप जो भागवत का पाठ कराना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर पहला काम करें कि भागवत की पोथी आपके नाम से वहां बैठे। अगर आप आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ सकते तो आप यहां से बैठे बैठे भागवत का पाठ अवश्य 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 करावें। घर में 5 मेंबर है तो 5 के नाम से करावें। जो हमारे माँ बाप
पधार गए हैं या दादी दादा पधार गए, उनको मोक्ष की इच्छा से भी लेकर अगर भागवत पाठ कराना चाहें तो उनके नाम से आप ये पोथी रखवा सकते हैं। दूसरी और एक अहम बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो वहाँ पर एवरीडे 8 फरवरी से लेके 17 फरवरी तक बहुत विशाल भंडारा चलने वाला है। वहाँ पर हम लोग इस लायक बन सकते हैं कि हम लोग भोजन प्रसाद किसी को, और यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, जो इसमें सेवा कर रहे हैं भंडारे में, 7 पीढ़ी तक आपके घर में कोई भूखा रहने वाला नहीं। अभी लिख लो, अभी लिख लेना, 7 पीढ़ी तक कोई भूखा नहीं रहने वाला। इतना बड़ा काम आप वृंदावन में ठाकुर जी के घर में करने जा रहे हो, ये छोटी बात नहीं है। एक बार जोर से बोलेंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर बढ़े। भगवान श्री कृष्ण जो प्रकट होते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान किस लिए प्रकट होते हैं? धर्म की स्थापना के लिए। जो जीव मन क्रम वचन से धर्म की रक्षा करता है वो भगवान को स्वतः ही प्रिय होता है, स्वाभाविक प्रिय होता है। और भगवान भी तब आते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए मथुरा में देवकी के गर्भ से, भगवान कभी प्रकट नहीं होते, वह भगवान कभी जन्म नहीं लेते, गर्भ में नहीं जाते, भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन देवकी के गर्भ को बहाना बनाया। गर्भ में कौन? बोले माया गर्भ में पहुंची। और जब माया गर्भ में पहुंची तो लोगों को लगा कि 8वां पुत्र आने वाला है, और भगवान श्री कृष्ण तैयार हुए उस धराधाम पर जाने के लिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तब 8वें की बारी हुई और श्री कृष्ण प्रकट हुए। घोर कारागार अंधकार में भी ऐसा लगा जैसे करोड़ों सूर्य प्रकट हो गए। सत्यम परम धीमहि। देवताओं ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को 9 बार सत्य सत्य कहकर संबोधित किया। कितनी बार? जोर से बोलिए। और इन्होंने पैदा होते झूठ बोला। प्रकट होते ही बोले कि हमें गोकुल पहुंचा दो, और वहां गोकुल में यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है। और जब कन्या आए, कन्या को ला के कह देना मामा से कि हमारे घर में पुत्र नहीं हुआ, हमारे घर में तो पुत्री हुई। खुद भी झूठ बोल रहे और झूठ बोलना सिखा भी रहे। राम अवतार में बताते हमेशा सत्य बोलो, और कृष्ण अवतार में कह रहे हैं कि थोड़ा झूठ भी मिक्स करो। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझना इसीलिए टेढ़ा है। राम जी की लीलाओं को समझना बहुत आसान है। उन्होंने तो सीधा सीधा सिद्धांत बता दिया, जीवन में कभी झूठ अप्लाई मत करो। माँ बाप की बात, जो सारा सिद्धांत हमारे धर्म का है वो सारा सिद्धांत राम जी ने अपने जीवन में। लेकिन कहीं ना कहीं राम जी को भी कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी। उन्हें लगा कि भाई सीता भी छोड़नी पड़ी इनके चक्कर में, इन दुनिया वालों को तो सेटिस्फाई कभी नहीं किया जा सकता। राम अवतार में भी एक ऐसा व्यक्ति था जो राम जी से प्रसन्न नहीं था। उसने अपनी वाइफ को कह दिया कि तू मुझे राम समझती है? लंका में रहने के बाद भी सीता को स्वीकार करने वाले राम, मैं ऐसा नहीं हूं, चली जा अपने मायके। राम जी ने बात सुन ली। अरे बोले ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। अरे सीता की तो मैंने अग्नि परीक्षा ली, मैं तो भगवान हूं, मैं तो सब जानता हूं, पर फिर भी लोगों का मुंह बंद के। अच्छा बता, कर सकते हो लोगों का मुंह बंद? आप यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हो, आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे होंगे, आप उनका मुंह बंद कर लोगे? ये दुनिया कभी प्रसन्न होने वाली, कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, ये कभी खुश न तो हुए ना आगे कभी होंगे। तो राम जी को भी सीता का परित्याग करना पड़ा इस दुनिया के चक्कर में। तो भगवान जी को लगा ये सीधे हाथ से घी नहीं निकलेगा, तो कृष्ण अवतार में थोड़ी उंगली क्या करनी पड़ेगी, जट कर दिया ठाकुर जी ने टेढ़ी। एक आपने भी तो भंडारे की व्यवस्था की है ना, अभी आपने की है ना। हाँ तो 5 और 1 6 हो गए ना। आप तो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। हाँ तो 6 हो गए, 4 ही तो रह गए।
वेरी गुड, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो मेरे भाई बहन, भगवान कृष्ण ने सोच लिया कि अब थोड़ा टेढ़ी उंगली से घी निकालना है, और कृष्ण जी ने वो सब किया जो राम जी ने कभी नहीं किया। और कृष्ण प्रेम की कथा कल सुनाएंगे, गोपियों के प्रेम की कथा, कैसे कैसे प्रेम किया, उंगली टेढ़ी कैसे कैसे करी ठाकुर जी ने, हैं कब कब किस किस की भावना को पूरे किया, ये सारी कथा कल सुनाएंगे आपको। लेकिन कल थोड़ा और भयंकर परीक्षा है आपकी। कल मंडे तो है ही, कल मेरी फ्लाइट भी है, ये भी परीक्षा है आपकी। आइए सब मिलकर थोड़ा नृत्य कर लें ठाकुर जी के जन्मोत्सव में। जब लाला को जन्म ब्रज में भयो तो नंद बाबा के द्वार पे तमाम ब्रजवासी दौड़ पड़े और सब ब्रजवासी कन्हैया की बधाई देने के लिए गए। अरे बाबा बधाइए, बाबा बधाइए, बड़े दिनान में 85 वर्ष की उम्र में लाला भयो है। बाबा तेरे का तो यूँ कहो करे ना कि जब भगवान दे छप्पर फाड़ के दे, तो देख तेरे का तो भगवान ने छप्पर फाड़ के दियो है। 85 साल की उम्र में कोई काऊ के घर बालक होएगा बाबा, देख तेरे घर में बालक भयो है। धन्य है बाबा, धन्य है, बधाई है। और सब लोग झूमने लगे, सब लोग नाचने लगे, सब लोग गायबे लगे। तो आप लोग भी सब मिलकर गाएंगे। ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। सभी खड़े हो जाएंगे, अभी भी बैठे बैठे थके नहीं हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय जसोदा के लाल की रे जय कन्हैया लाल की, अरे दुनिया में जब किसी के घर में बालक होता है तो कैसे कैसे ढोल नगाड़ों पे तुम लोग नाचते हो। वहां की तो ट्यूनिंग भी बड़ी गंदी होती है, नहीं पता नहीं कैसी कैसी ट्यूनिंग बजती है। यहाँ तो कम से कम कन्हैया का तो नाम है, जब वो प्रेम से बोलो जय कन्हैया लाल की रे, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की रे जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला। दोनों हाथ उठाइए, ऊपर करिए और दोनों हाथ उठा के मस्त तालियां बजाइए। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, एक नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल,
जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए आप लोग, जहाँ हैं वहीं बैठ जाइए। जो भी मेरे कन्हैया के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए हैं, जो नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जीवन भर यूं ही नाचते गाते रहें, झूमते रहें, कभी भी कोई भी अमंगल की छांव आपकी देहरी की चौखट को न लांगे, और आप यूं ही मुस्कुराते रहें, आप यूं ही भक्ति करते रहें, और चकाचक आपकी लाइफ ठाकुर जी को मनाने में निकलती रहे। बोलो राधे राधे। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी